बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 सितंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान फ़ौज के हाई लेवल वफद के हमरा काबुल पहुँचे हैं। अफ़गान तालिबान की सीनियर क़यादत की जानिब से, अफ़गान तालिबान की शूरा की जानिब से पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद को इस दौरे की दावत दी गई थी। जब से अफ़गानिस्तान पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान की जानिब से ये हाई लेवल वफद का दौरा है और दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क की जानिब से या अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी शख्सियत का पहला दौरा है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की ISI दुनिया भर के अंदर सबसे मशहूर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसने दुनिया के ख़तरनाक दुश्मनों को, पाकिस्तान के ख़तरनाक दहशत गर्दों को और इसी तरह से दुनिया के बड़ी बड़ी एजेंसियों को नाकाम किया है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई मुबालगा अमेज़ी नहीं है, बल्कि अमेरिका की CIA के जो अफसरान हैं और इसी तरह से दुनिया के दीगर बड़े इंटेलिजेंस इदारों के जो अफसरान हैं और जो दुनिया के मशहूर तरीन डिफेंस एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं और माहिरीन हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। ख़ुद भारत की रॉ एजेंसी के अफसरान और भारत की जो फ़ौज के लोग हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की ISI दुनिया की वाहिद इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो रोल प्ले किया गया है वो तारीख़ के अंदर ऐसा रोल है जो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे के जो DG हैं जनरल फैज़ हमीद, वो पाकिस्तान मिलिट्री के और पाकिस्तान एजेंसी के दीगर जो अफसरान हैं, दीगर जो ऑफिशल्स हैं, उनके हमरा आज काबुल पहुंचे हैं। आज सुबह सवेरे उनका काबुल का दौरा सामने आया है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त की इतलात ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद काबुल के अंदर मौजूद हैं और काबुल में तालिबान के जो सियासी कायद हैं, तालिबान के जो नायब अमीर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उनकी टीम के दीगर लोग, उनसे पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद की मुलाकातें शेड्यूल हैं। और इस दौरे का मकसद वाज़ेह है, अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन, अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी इमारत को, नई इस्लामी हुकूमत को पाकिस्तान की जानिब से एलानिया सपोर्ट और ताउन, और सबसे अहम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के दहशत गर्दों को जो पाकिस्तान पर हमला करते रहे हैं और पाकिस्तान को ये जो दहशतगर्द मतलूब हैं इनको पाकिस्तान के हवाले करना और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने देना और भारत की रॉ एजेंसी और भारत के दीगर दहशत गर्दों की जो साजिशें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से होती रही हैं उनको रोकना, ये इस दौरे के चंद बड़े अहदाफ हैं। साथ नाज़रीन, इस दौरे का एक बड़ा मकसद है अफ़गान तालिबान की नई इस्लामी इमारत को, नई इस्लामी हुकूमत को पाकिस्तान की जानिब से भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी भी करवाई जा रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर नई हुकूमत का ताहाल ऐलान नहीं हो सका है। अफ़गान तालिबान इसके लिए कोशां ज़रूर हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर जब तक राय आम्मा तालिबान के हक़ में हमवार नहीं होगी, हुकूमत की तश्कील में कुछ रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि आपको हर तरह की मिलिट्री सपोर्ट फ़राहम की जाएगी। आपको अगर हथियारों की ज़रूरत है तो पाकिस्तान आपको हथियार भी फ़राहम करेगा और अगर आपको दीगर जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद के इस दौरे से दुनिया भर के अंदर खलबली मची हुई है। बिलखुसूस भारतीय मीडिया में चीखो पुकार जारी है कि आखिर ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की फ़ौज को लेकर काबुल क्यों पहुँचे हैं, तालिबान के साथ मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, इस पर भारतीय मीडिया के अंदर चीखो पुकार जारी है, शोर शराबा जारी है और भारतीय मीडिया में ऐसा कोहराम मचा है कि शायद इससे पहले कभी मचा हो। इसलिए नाज़रीन, दुनिया इस बात को अब नोट कर रही है और दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि अफ़गानिस्तान
पाकिस्तान की जंग का मकसद जहां अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करना था, वहीं इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से अफगान तालिबान भी अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और पाकिस्तान भी अपने मकसद में कामयाब रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस दौरे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन व अमान के हवाले से काफ़ी अच्छे मुआहदे हुए हैं और काफ़ी अच्छे जो पेशरफ्त है वो मुतवक्के है, और अफ़गानिस्तान के अंदर नई जो अमन व अमान के लिए हुकूमत की कोशिशें हैं उसमें पाकिस्तान का रोल भी बड़ा शानदार रहेगा। इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि जो दुश्मन ये कहते हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में क्या रोल है, पाकिस्तान तो सियासी तौर पर तन्हाई का शिकार है, उन सब को आंखें खोल लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान की कितनी अंडरस्टैंडिंग है और पाकिस्तान के साथ दुनिया के कैसे राबते हैं। नाज़रीन, पिछले 4-5 दिनों में दुनिया के 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आ चुके हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा, नीदरलैंड की खातून वज़ीर ख़ारजा, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और अब इटली के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के विज़िट पर आ रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान इस खित्ते का अहम खिलाड़ी है, कायद है, लीडर है, और इसके बगैर अफ़गानिस्तान के अंदर खित्ते के अंदर अमन व अमान और मुआशी तिजारती राबते नहीं चल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है और यकीनन इससे पाकिस्तान की आवाम को और अफ़गान आवाम को काफ़ी मुस्बत फ़ायदे मिलेंगे। अब नाज़रीन, हम आपके सामने एक और अच्छी खबर और बड़ी खबर रखते हैं। ये खबर कतर से सामने आ रही है। तालिबान का सियासी दफ्तर है, पॉलिटिकल ऑफिस है कतर के अंदर, जहां पर तालिबान के रहनुमा मौजूद हैं। शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई जो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के इस वक्त सरबराह हैं और डिप्टी चीफ भी हैं तालिबान की सियासी क़यादत के, उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी का, पाकिस्तान के सफारत खाने का कतर में दौरा किया है और पाकिस्तान के सफ़ीर से और पाकिस्तान के सफारती एहलकारों से मुलाकात की है। कतर के अंदर तालिबान के रहनुमाओं ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मसले में भरपूर और शानदार रोल प्ले किए हैं। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान का ये एहसान कभी नहीं चुका सकते हैं और पाकिस्तान ने अफ़गान कौम के लिए, अफ़गान मुहाजिरीन के लिए जो इमदाद की है, जो ताउन किए है, जो उन्हें मदद दी है, इस पर भी अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल में सियासी राबते भी रखेंगे और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी इमारत को, नई इस्लामी हुकूमत को जो सपोर्ट दे रहा है, जो ताउन कर रहा है, इस पर भी तालिबान की क़यादत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती है और पाकिस्तान से तवक्को करती है कि अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी हुकूमत के हवाले से दुनिया को एतमाद में लेने के लिए, दुनिया के सामने तालिबान की नई हुकूमत का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए पाकिस्तान कोशा रहेगा। इस पर कतर के अंदर तालिबान के सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल में तिजारती, सफारती, मुआशी और सकाफती और तालीमी ताल्लुकात को जारी रखने का भी इंदिया दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ है तालिबान के इन ताल्लुकात से भारत को काफ़ी तकलीफ़ है और भारत बार बार ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ही तालिबान को सब कुछ दे रहा है, पाकिस्तान ही तालिबान को हथियार दे रहा है। हालांकि तालिबान ख़ुद जंग लड़ना जानते हैं, उन्होंने अपनी मदद से और ख़ुद उन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग जीती है। पाकिस्तान का ताउन ज़रूर रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के तालिबान उन्होंने खुद ही ये मरकज़ी रोल प्ले किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। एक और ख़बर नाज़रीन सामने आ रही है। तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक शानदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान अवाम के लिए सबसे बढ़कर दुनिया में रोल प्ले किए है। हम इस पर पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। अफ़गान कौम की भरपूर मदद आइंदा भी पाकिस्तान जारी रखेगा, हम ये तवक्को रखते हैं और पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन आइंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होगी और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को किसी भी किस्म का ख़तरा ना होगा। ये कहा गया है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान के CPEC मंसूबे और इसी तरह से दीगर तिजारती मुआशी मंसूबों का भी हिस्सा बनेंगे और CPEC के लिए अफ़गानिस्तान को पुरअमन तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को रूट और रास्ता भी फराहम किया जाएगा, गुजरगाह भी दी जाएगी। और इसके अलावा जो वाखान कॉरिडोर का मामला है सेंट्रल एशिया की रास्तों को जोड़ने के लिए, उसमें भी तालिबान ताउन करेंगे। तो इन सारे बयानात से, इन सारी खबरों से ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान खित्ते का
बड़ा मरकज़ी खिलाड़ी है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए, अफ़गान अवाम के लिए और अफ़गान तालिबान के लिए शानदार रोल प्ले कर रहा है। पीस प्रोसेस के लिए, अमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया तस्लीम कर रही है। ऐसे में नाज़िर काम IMF को, ऐसे में नाज़िर काम पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने वाले जितने भी गैर मुल्की मीडियाज़ के एंकर्स हैं और इसी तरह से जितनी भी NGOs हैं और जितने भी इदारे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान ये शानदार रोल प्ले कर रहा है, इसके मुकाबले में भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो भारत पर पाबंदियां लगनी चाहिए अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी के हवाले से, प्रोपेगेंडा के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान के इस शानदार किरदार पर अब दुनिया को पाकिस्तान को तस्लीम भी करना चाहिए और दुनिया पाकिस्तान के लिए दुनिया को एहसानमंद भी होना चाहिए। नाज़िर काम, अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात पहुंच सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें और अफगानिस्तान की नई इस्लामी हुकूमत के हवाले से लोगों को मुस्बत राय मिल सके, मुस्बत खबरें मिल सकें। इसलिए ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी नशर किया करें और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। वहाँ भी आपको ताज़ा अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती हैं। और दोस्तों को हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का भी लाजमी कहें ताकि उन्हें भी बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।